हॉलीवुड इनसाइट हिंदी पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2021 में आई थ्रिलर मूवी लैम्ब। ये मूवी एक चाइल्डलेस कपल के बारे में है जिन्हें एक दिन अपने फार्म में एक स्ट्रेंज और अननेचर बच्चा मिलता है जिसे वो अपने बच्चे की तरह पालने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तो उनके साथ ऐसा क्या होता है देखेंगे आज हम इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हमें एक बर्फीले तूफान में कुछ घोड़ों को दिखाया जाता है जो किसी जानवर से डरकर भाग रहे थे। फिर वही जानवर एक भेड़ों के फार्म में आ जाता है जिससे सारी भेड़ें डर जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो जानवर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद एक भेड़ बेहोश हो जाती है। इसके बाद एक चाइल्डलेस कपल इंगवार और मारिया को दिखाया जाता है। ये दोनों आइसलैंड के पहाड़ों के बीच में अकेले रहते हैं। इनके पास एक भेड़ों का फार्म है और ये अपने तथा भेड़ों के लिए खाना पीना भी अपने आप उगाते हैं। इनके घर में ये दोनों अकेले ही रहते हैं। इनके पास एक कुत्ता और एक बिल्ली है। इंगवार और मारिया दोनों ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते हैं और एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। इन्होंने अपना काम भी बांट रखा होता है और ज्यादातर अपने अपने काम से ही मतलब रखते हैं। इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। फिर भेड़ों का ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है और ये दोनों भेड़ों की ब्रीडिंग करवाते हैं और भेड़ों के बच्चों को देखकर उनके चेहरों पर थोड़ी बहुत खुशी भी होती है। एक दिन मारिया इंगवार से कहती है कि ट्रैक्टर कुछ अजीब आवाजें कर रहा था। इंगवार कहता है कि वो ठीक कर देगा। तभी उन्हें कुत्ते की आवाज आती है। अंदर जाकर देखने पर पता चलता है कि एक भेड़ ब्रीडिंग कर रही थी। जब उसका बच्चा बाहर आता है तो वो दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये बच्चा आधा इंसान और आधा भेड़ होता है। वो दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं। इंगवार उसके लिए एक पालना लाकर अपने बेडरूम में रख लेता है और वो उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगते हैं। वो उसका नाम एडा रखते हैं। एडा की बायोलॉजिकल मदर उसे बार बार पुकारती रहती है लेकिन वो उसे वापस नहीं रखते हैं और उसके आने के बाद वो काफी खुश रहने लगते हैं। एक दिन जब इंगवार ट्रैक्टर ठीक कर रहा होता है तभी कुत्ता किसी चीज से डर जाता है, लेकिन इंगवार को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। एडा की बायोलॉजिकल मदर बार बार उसके बेडरूम के बाहर आकर पुकारती रहती है। एक दिन इंगवार घर से वर्कशॉप जाते समय घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है और मारिया भी ट्रैक्टर चला रही होती है। जब दोनों वापस आते हैं तो एडा उन्हें घर पर कहीं नहीं मिलती। मारिया और इंगवार काफी परेशान हो जाते हैं और वो उसे घर से बाहर ढूंढने लगते हैं। बाहर काफी कोहरा होता है और एडा उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती है। जब वो दोनों उसे ढूंढकर थक जाते हैं तभी उन्हें एक भेड़ की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर वहां जाते हैं तो उन्हें एडा अपनी बायोलॉजिकल मदर के साथ मिलती है और वो दोनों एडा को वहां से उठा लाते हैं। जब एडा की बायोलॉजिकल मदर पीछे से पुकारती है तो मारिया उस पर चिल्लाती है। काफी समय गुजर जाता है। गर्मी का मौसम आ जाता है। मारिया एडा के साथ काफी खुश होती है। फिर एक दिन सुबह कुछ लोग एक गाड़ी में से एक आदमी को सड़क के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। वो आदमी वहां से मारिया और इंगवार के फार्म की तरफ चला जाता है। मारिया और इंगवार घर पर सो रहे होते हैं। तभी मारिया को एक नाइटमेयर आता है जिसमें सभी भेड़ें उससे बदला लेने के लिए खड़ी रहती हैं। मारिया इससे डर जाती है और वो बाहर जाकर एडा की बायोलॉजिकल मदर को मार देती है और उसे दूर ले जाकर जमीन में गाड़ देती है। वो स्ट्रेंजर जिसे लोग छोड़ गए थे ये सब कुछ देख लेता है। असल में ये स्ट्रेंजर जिसका नाम पीटर होता है इंगवार का भाई होता है। वो उल्टे सीधे काम करता है और पैसे खत्म हो जाने के बाद इंगवार के पास आ जाता है। अगले दिन सुबह जब इंगवार बार में जाता है तो पीटर उसे वहां मिलता है। इंगवार पीटर को घर ले आता है जहां वो साथ में खाना खाते हैं और पीटर एडा से मिलता है। वो उसे देखकर चौंक जाता है लेकिन कुछ करता नहीं है। बाद में जब मारिया एडा के साथ नहा रही होती है और इंगवार छत पर पेंट कर रहा होता है तो पीटर चुपके से एडा और मारिया को देखता है। तभी इंगवार अंदर आ जाता है। पीटर इंगवार से कहता है कि ये सब क्या है। इंगवार कहता है कि ये उनकी खुशी की वजह है। रात को जब एडा पीटर से गुड नाइट बोलकर चली जाती है तो पीटर फिर से इंगवार से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवार उसकी बात काट कर कहता है कि वो वहाँ जितने दिन चाहे रह सकता है लेकिन उसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहना है। अगले दिन जब वो सब खेत में आलू बो रहे थे तो उनका कुत्ता एडा की रखवाली कर रहा होता है जिसे एडा डरा कर भगा देती है। बाद में जब मारिया और पीटर कॉफी पी रहे होते हैं तो पीटर मारिया को अप्रोच करने की कोशिश करता है लेकिन मारिया उसे रोक देती है। फिर पीटर कहता है कि वो अपने घर में जानवरों के साथ खेल रहे हैं लेकिन मारिया उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अगले दिन जब वो सब लोग बार्न में सामान बाहर निकाल रहे होते हैं तो पीटर को अपना पुराना बैंड मिलता है जिसे वो बजाने लगता है और एडा भी उसे एंजॉय करती है।
बाद में फिर पीटर एडा को जानवरों की तरह घास खिलाने लगता है। तभी इंगवार वहां आ जाता है। वो पीटर पर चिल्लाता है और एडा को वहां से ले जाता है। बाद में जब इंगवार और मारिया सो रहे होते हैं तो पीटर एडा को लेकर बाहर चला जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी मासूम आंखों को देखकर वो उसे नहीं मार पाता। जब मारिया जागती है तो उसे एडा वहां नहीं मिलती है। वो बहुत परेशान हो जाती है और बाहर जाती है। वहां उसे पीटर और एडा साथ में सोते मिलते हैं, जिससे वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि पीटर ने भी अब उसे स्वीकार कर लिया है। अगले दिन मारिया और एडा एक कब्र के पास जाते हैं जिस पर एडा लिखा होता है। असल में ये कब्र उसकी बेटी की होती है जो कुछ दिन पहले मर गई थी और इसलिए उन्होंने उस बच्चे का नाम एडा रखा था, जो अब उनकी जिंदगी में खुशी का कारण था। रात को इंगवार एडा को कहानियां सुनाकर सुला देता है। अगले दिन पीटर एडा को अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए ले जाता है। इंगवार और मारिया इससे काफी खुश होते हैं। पीटर एडा को मछलियां पकड़ना सिखाता है। जब वो वापस आते हैं तो रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर पैदल ही चले आते हैं। रात को वो सभी हैंडबॉल के मैच को देखते रहते हैं जिसमें उनकी फेवरेट टीम मैच हार रही थी और वो तीनों इससे काफी डिसअपॉइंट होकर हल्ला मचाने लगते हैं, जो एडा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो वहां से दूर चली जाती है। फिर बाद में मारिया म्यूजिक बजाती है और एडा के साथ डांस करने लगती है। एडा को डांस करना भी अच्छा नहीं लगता है और वो बाहर चली जाती है। बाहर जाकर उसे वही जानवर दिखाई देता है जिससे शुरुआत में घोड़े डरकर भाग रहे थे। कुत्ता उसकी तरफ भौंकने लगता है और एडा भागकर घर के अंदर आ जाती है। अंदर वो तीनों डांस कर रहे होते हैं। इंगवार ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जिससे वो गिरने लगता है, तो पीटर उसे बेडरूम में ले जाकर सुला देता है और एडा भी उसके साथ सो जाती है। पीटर किचन में जाकर मारिया को फोर्स करने लगता है, लेकिन मारिया उसे मना करती है। तो वो उसे यह कहकर ब्लैकमेल करने लगता है कि उसने मारिया को एडा की बायोलॉजिकल मदर को मारते हुए देखा था। इससे मारिया काफी परेशान हो जाती है और वो उसे किस करने लगती है। किस करते करते वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है। अगले दिन मारिया इंगवार के जागने से पहले ही पीटर को जगाकर कहती है कि उसे वहाँ से जाना होगा और उसका सामान पैक करके उसे छोड़ आती है। जाते समय वो उसे कुछ पैसे भी दे देती है और उससे कहती है कि एडा उनके लिए भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है जिसके साथ वो खुश रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ एडा और इंगवार जगकर ब्रेकफास्ट करते हैं। एडा अब उनकी बातें समझने लगी है। इंगवार उसे रेडियो बंद करने को कहता है तो वो रेडियो बंद कर देती है और बिल्ली को गोद में लेकर कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके बाद एडा और इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए चले जाते हैं, जिसे फिशिंग से वापस आते समय पीटर रास्ते में छोड़ गया था। रास्ते में इंगवार एडा को घर के रास्ते के बारे में बताता है। फिर वो ट्रैक्टर पर जाकर ट्रैक्टर ठीक करने लगता है। दूसरी तरफ मारिया पीटर को छोड़कर घर आ चुकी होती है। वो एडा और इंगवार को ढूंढती है। ट्रैक्टर ठीक करते समय इंगवार को किसी चीज की बदबू आती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ उसका कुत्ता मरा पड़ा है। तभी कोई आकर इंगवार को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर मारिया तेजी से उस तरफ दौड़ने लगती है। असल में गोली मारने वाला एडा का बायोलॉजिकल फादर होता है, जो मूवी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में घुसा था और उसी ने उस कुत्ते को मारा था। फिर वो इंगवार को एक और गोली मार देता है जिससे इंगवार नीचे गिर जाता है। एडा इंगवार के ऊपर सिर रखकर रोने लगती है। फिर एडा का बायोलॉजिकल फादर एडा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इंगवार उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है और एडा भी उसके साथ नहीं जाना चाहती है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल फादर उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद मारिया वहाँ पहुँचती है। वो इंगवार से पूछती है कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन तब तक इंगवार मर चुका होता है और वो चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो वहाँ से अकेली इंगवार को अपनी गोदी में लेकर रोती रहती है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।